हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एजे फार्मेसी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, इट्स सोर्स एंड लिमिट टेस्ट इंट्रोडक्शन। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन हमारा क्या कहता है इम्प्योरिटी के बारे में। इम्प्योरिटी इज़ एन अनडिजायरेबल फॉरेन मटेरियल विच मे बी टॉक्सिक और मे नॉट बी टॉक्सिक प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। हम बात करें कि जो हमारा इम्प्योरिटीज़ होता है वो क्या होता है, अनडिज़ायरेबल फॉरेन मटेरियल होता है। अनडिज़ायरेबल को आप दूसरे वर्ड में कह सकते हो, आप इसको कह सकते हैं अनवांटेड, आप इसको कह सकते हो अनवांटेड। ओके, सो अनवांटेड फॉरेन मटेरियल्स होता है विच मे बी टॉक्सिक, मे नॉट बी टॉक्सिक प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। ये जो इम्प्योरिटीज होता है ये दो तरीके से आ सकता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में, बाय एक्सीडेंटल। ओके, इस चीज़ को हम बोलते हैं बाय रैंडमली। ओके, और बाय इंटेंशनली और बाय इंटेंशनली। ओके, तो हम ये बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जो भी हमारा सब्सटेंस जो हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे प्रिपरेशन में नहीं चाहिए, जो क्या हो सकता है, टॉक्सिक भी हो सकता है और मे बी अनटॉक्सिक भी हो सकता है। ठीक है, और वो जो सब्सटेंस वो किस तरीके से आया हमारे प्रिपरेशन में, बायो एक्सीडेंटल आ सकता है या इंटेंशनली जानबूझ के इसमें क्या की गई, एडल्ट्रेशन, यू कैन से द बेटर वर्ड इस इंटेंशनली को आप बोल सकते हैं, एडल्ट्रेशन किया हो तो वो क्या करता है हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को क्या कर सकता है, इम्प्योर बना सकता है, और इसी चीज़ को हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज। हम नेक्स्ट लाइन की बात करें तो क्या होगा, इम्प्योरिटी इज द सब्सटेंस और द मैटर विच डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस और ड्रग्स। तो हम बात करें जो इम्प्योरिटीज होता है एक ऐसा सब्सटेंस होता है या मैटर होता है जो डायरेक्टली जो मेडिसिनल और फार्मास्यूटिकल ड्रग्स को बनाता नहीं है। ये क्या करता है, ये बस क्या कहते हैं, ये बाहर से आता है और क्या कर सकता है, हमारे जो प्रिपरेशन उस पर क्या कर सकता है, एक साइड इफेक्ट दे सकता है। ओके, तो ये था हमारा इम्प्योरिटीज़ का इंट्रोडक्शन और इसका डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ क्या होते हैं, कि जो भी इम्प्योरिटीज़ आई है वो कैसे आई है हमारे प्रिपरेशन के अंदर। तो देखते हैं एक एक करके। ओके, तो पहला देखते हैं, पहला है हमारा रॉ मटेरियल इम्प्लॉयड इन मैन्युफैक्चर। जो भी रॉ मटेरियल हमने लिया है, जो भी रॉ मटेरियल लिया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ बात कर रहे हैं कि A+B इक्वल टू व्हाट, C। ओके, तो जो सी को जो A B बना रहे हैं ये क्या है, एक रॉ मटेरियल है। ओके, तो जो ये रॉ मटेरियल है, मान लो कि ये रॉ मटेरियल में ही इम्प्योरिटीज़ है, तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली इस चीज़ को ट्रांसफ़र करेगा अपने प्रोडक्ट के अंदर, और इस प्रोडक्ट में अगर ट्रांसफ़र कर रहा है तो डेफिनेटली क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज़ कॉज कर सकती है। तो हम पहला केस क्या ले सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ का है, पहली बात। दूसरी लाइन में देख क्या कहता है, मेथड और द प्रोसेस यूज इन द मैन्युफैक्चर। ओके, जो भी हम प्रोसेस या मेथड यूज कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर वो भी डेफिनेटली इम्प्योरिटीज कॉज कर सकता है। यानी जो अनकैजुअलिटी हम बात करें कि अगर हमने कुछ भी गलती कर दिया है ना, कुछ भी मतलब हाइजीनिकली कुछ भी हमने कर दिया है ना, उससे भी क्या कर सकता है, इम्प्योरिटीज कॉज हो सकते हैं। ओके, थर्ड की हम बात करें, केमिकल प्रोसेसेस एंड द प्लांट मटेरियल्स इम्प्लॉयड द प्रोसेस। ओके, तो जो भी केमिकल प्रोसेस है डेफिनेटली जो हम बात करें कि जो भी हमारे केमिकल प्रोसेस है वो भी क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज कॉज कर सकते हैं, है ना। जैसे प्लांट मटेरियल्स की हम बात करें, जो भी हमने मटेरियल्स यूज किए हैं, जो भी हमारा ये मटेरियल्स यूज हो रहा है फॉर स्टोरेज, फॉर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, अगर उसके अंदर ही इम्प्योरिटीज है तो ये क्या कर सकता है, वो भी कॉज कर सकता है इम्प्योरिटीज, है ना। दूसरी हम बात करें स्टोरेज कंडीशन, मान लो कि हमने जो हमारा प्रिपरेशन तो बन तो गया, ओके, हमारा बन चुका है, लेकिन अब क्या होगा, उसको हम स्टोर करते हैं, और स्टोरेज के टाइम में अगर कोई इम्प्योरिटीज हो रही तो वो भी क्या कर सकते हैं, डेफिनेटली इम्प्योरिटीज कॉज करेगी, है ना, स्टोरेज कंडीशन के टाइम में। फिर हम बात करें डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब ही होता है किसी चीज़ का ख़राब होना, है ना, दो चीज़ से हो सकती है ना, दो तीन चीज़ से हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं फोटोलाइसिस, है ना, इसका क्या हो सकता है, फोटोलाइसिस से हमारे जो प्रिपरेशन है वो ख़राब हो सकता है। हाइड्रोलाइसिस क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस से ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट बात करें ऑक्सीडेशन, है ना, ऑक्सीडेशन। तो हम बात कर रहे हैं कि जो भी हमारा पर्टिकुलर ये प्रिपरेशन है उसका क्या हो जाना, ख़राब हो जाना बाय यू कैन से सम केमिकल रिएक्शन लाइक फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस एंड ऑक्सीडेशन। तो ठीक है, तो ये भी क्या कर सकता है, इम्प्योरिटीज कॉज कर सकता है, क्योंकि अगर वो चीज़ ख़राब हो रहा है डेफिनेटली उसके अंदर क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट डी बन जाएगा। मान लो हमने ABC बना दिया
ए और बी से सी तो बना दिया, ठीक है, और क्या हुआ, इसका डिकम्पोजिशन होकर यहाँ पे क्या हुआ, कुछ डी आके बन गया, है ना। तो ये क्या डेफिनेटली क्या इम्प्योर है, क्योंकि हमारे सब्सटेंस में ये क्या हुआ, डायरेक्टली नहीं था, ये क्या हुआ बाई अदर सोर्स से आया है ना। ये क्या करेगा, हमारे जो भी ये प्रिपरेशन उस पर क्या कर सकता है, गलत इफेक्ट डाल सकता है ना। तो इस तरीके से हम बात कर सकते हैं डिफरेंट सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ के बारे में, है ना। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ये जो इम्प्योरिटीज है इनके क्या क्या इफ़ेक्ट है हमारे प्रिपरेशन के अंदर और हमारे जो भी हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। बात करें पहले लाइन की ओर, तो कहता है हमारा पहला लाइन, इम्प्योरिटीज विच हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट कैन बी इंजूरियस विच प्रेजेंट अबव सर्टेन लिमिट। अब हम बात कर रहे हैं, देखो क्या है बात, एक चीज़ आपको हमेशा याद करना है, ये जो इम्प्योरिटीज़ है हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते, वी कांट अवॉइड, है ना। इसको अवॉइड आप नहीं कर सकते कि इम्प्योरिटीज हम छोड़ ही दें, इम्प्योरिटीज हो ही नहीं, 100% प्योरिटी चाहिए, ये बहुत ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल वाली बात है ना। हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। हम इसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट। तो हम बात कर रहे हैं जो भी हमारा इम्प्योरिटीज है इसको आप कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसको क्या कर सकते हो, टॉलरेट कर सकते हो। टॉलरेट का मतलब ही होता है कि हम उसको क्या कर सकते हैं, हमेशा के लिए उसको छोड़ तो नहीं सकते, लेकिन ये है कि हाँ उसको थोड़ा सा, अगर मान लो कि अगर हमारे प्रिपरेशन में है तो हाँ थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें, है ना, थोड़ा सा उसको मतलब अगर हम हमारे प्रिपरेशन के अंदर आ चुका है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब नज़रअंदाज कर सकते हैं। ओके, तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं टॉलरेशन। तो एक सर्टेन लिमिट तक अगर किसी चीज़ को टॉलरेट करना तो वो हम कर सकते हैं इम्प्योरिटी, लेकिन कभी भी उसको अवॉइड, ये कहो कि इम्प्योरिटीज आ ही नहीं, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो हम पहली टर्म यही हमारा कह रहा है कि इम्प्योरिटीज हैव अ टॉक्सिक इफेक्ट कैन बी इंजूरियस व्हेन प्रेजेंट इन अबव सर्टेन लिमिट। अगर बहुत ज़्यादा लिमिट में प्रेजेंट है तो वो क्या कर सकता है, डेफिनेटली टॉक्सिक इफेक्ट देगा, है ना। फिर हम बात करें नेक्स्ट टर्म की, तो इम्प्योरिटीज आर सम टाइम हार्मलेस। जो इम्प्योरिटीज हमारा होता है कभी कभी मतलब हमारे लिए खराबी तो नहीं करता, बट आर प्रेजेंट इन ए लार्ज प्रोपोर्शन दैट द एक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द सब्सटेंस इज लोअर, द थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग इज डिक्रीज। अब हम बात करें कि हम बात करते हैं जो भी हमारा ड्रग बनता है वो बनता है हमारे एपीआई प्लस एक्सीपिएंट से, है ना। हम इस चीज़ को जानते हैं, एपीआई क्या होता है हमारा, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, है ना। तो अब मान लो कि अगर इसके अंदर क्या हो गया, इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ आ गई, तो ये क्या करेगा, हमारे एपीआई पे क्या करेगा, इफेक्ट देगा, और क्या करेगा, हमारे एपीआई की पोटेंसी को कम कर देगा, और जिससे क्या होगी, जो हमारे थेरेप्यूटिक रेंज होगा, जो थेरेप्यूटिक इफेक्ट होगा, वो ड्रग का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी जो इम्प्योरिटीज इफेक्ट दे सकता है ना। नेक्स्ट टर्म की ओर देखें, इम्प्योरिटीज में लोअर द सेल्फ लाइफ ऑफ द सब्सटेंस। सेल्फ लाइफ अब क्या होता है, यहाँ एक वर्ड यूज किया गया सेल्फ लाइफ, तो आप याद रखना का डेफिनेशन होता है, मैं लिख देता हूँ, टाइम पीरियड बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट। तो हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी टाइम पीरियड होता है मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बीच का, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ये सेल्फ लाइफ। ओके, तो ये क्या करेगा, डेफिनेटली जो हमारा ये होता है, अगर हम बात करें जो भी हमारे इम्प्योरिटीज होता है वो क्या करता है, हमारे ड्रग की क्या करेगा, सेल्फ लाइफ को कम कर सकता है ना। आप यहाँ से एक कट करना। नेक्स्ट टर्म की ओर बात करें, नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या बोलता है हमारा नेक्स्ट टर्म, इम्प्योरिटीज में कॉज टेक्निकल डिफिकल्टीज इन द फॉर्मुलेशन एंड द यूज ऑफ द सब्सटेंस। इम्प्योरिटीज क्या है, ये हमारा क्या कर सकता है, जो भी हमारा प्री फॉर्मुलेशन स्टेज है उसमें क्या करेगा, डिफिकल्टीज पैदा करेगा, है ना। और हमारा जो प्रोडक्ट बनना है
उसको अच्छे तरीके से बनने में डेफिनेटली इफ़ेक्ट करेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ख़राब भी हो सकता है और हम जो भी बनाए वो हमारा क्या हो, ये डिज़ायर प्रोडक्ट ना बन सके, है ना। तो इस तरीके से जो इम्प्योरिटीज़ है क्या कर सकता है हमारे प्रोडक्ट्स के साथ और हमारे बॉडी के साथ क्या कर सकता है, हार्मफुल इफेक्ट दे सकता है। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर प्योरिटी। अब क्या बात हम कर रहे हैं कि ये जो इम्प्योरिटीज़ है हम इसको क्या कर सकते हैं, अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन हमने बोला था कि हम इसको क्या कर सकते हैं, टॉलरेट करते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओके, तो डिफरेंट जो फार्माकोपिया जैसे यूएसपी एंड आईपी ने क्या किया, डिफरेंट क्या एक रेंज बनाई है और इस रेंज में कहा है कि अगर इस रेंज में है तो ठीक है और इस रेंज से ज़्यादा है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ करने लायक नहीं है। तो यहीं पर एक टर्म आता है प्योरिटी। इस इम्प्योरिटी से बचने के लिए एक वर्ड आई है प्योरिटी। प्योरिटी हम चेक करते हैं, जिसकी प्योरिटी ज़्यादा है उसकी इम्प्योरिटीज कम हो जाएगी, है ना। हम क्या यहाँ बोल रहे हैं कि यहाँ पे जिसकी प्योरिटी, हम यहाँ बोल रहे हैं प्योरिटी अगर ज़्यादा है तो इम्प्योरिटीज क्या होगी, कम हो जाएगी। इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी हमारी यहाँ पे, कम हो जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि किसकी प्योरिटी ज़्यादा है, क्योंकि अगर हमें प्योरिटी मिल जाएगी तो हमें डेफिनेटली क्या पता चल जाएगा, हमें ये पता चल जाएगा कि इम्प्योरिटी कम है ना। तो चलिए देखते हैं डिफरेंट टेस्ट क्या है प्योरिटी चेक करने के, है ना। सबसे पहला होता है हमारा कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। किसी चीज़ को देख के, किसी चीज़ को स्मेल करके और किसी चीज़ को टेस्ट करके, है ना, उस चीज़ को अगर हम कर रहे हैं तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, कलर, ऑर्डर एंड टेस्ट। इस चीज़ को एक और नाम आप दे सकते हो, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन, है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने अपने सेंस ऑर्गन्स का यूज करके क्या कर रहे हैं, हम प्योरिटी को चेक कर रहे हैं, है ना। दूसरी बात करते हैं, दूसरा टर्म है हमारा फिजिकोकेमिकल कांस्टेंट। फिजिकोकेमिकल कांस्टेंट क्या होते हैं, इसमें डिफरेंट पैरामीटर आता है। तो हम यहाँ बात करते हैं फिजिकोकेमिकल कांस्टेंट के बारे में। तो इसमें पहला क्या आएगा, सॉल्युबिलिटी। इसमें क्या करेंगे, हम सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे हमें ड्रग की, है ना। इसमें हम चेक करते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, है ना। एमपी और बीपी को चेक करते हैं। ओके, ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं, हम यहाँ पे चेक करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। आगे के सब्जेक्ट में जब आप पढ़ोगे फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, तो इसमें एक टर्म आता है ऑप्टिकल रोटेशन। जैसे कि हम बात करें 2 टाइप्स में होता है, लीवो एंड डेक्स्ट्रो, है ना। तो हम बात कर रहे हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन को हम चेक करते हैं, है ना, कि जो हमारा ड्रग है उसका अगर हम उस पर पीपीएल को पास करें तो वो उसकी जो रोटेशन होगी उस पीपीएल की कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज होगी, है ना। नेक्स्ट ये बात करें पैरामीटर होता है हमारा फिजिकोकेमिकल कांस्टेंट का, वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम देखते हैं, है ना। और हम बात करें तो हम देखते हैं एसिड वैल्यू, हम देखते हैं सपोनिफिकेशन वैल्यू, है ना। बहुत सारे टर्म है, एस्टर वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू। तो ये जितने भी हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं या ये पैरामीटर को चेक करते हैं या कांस्टेंट, क्योंकि ये कांस्टेंट नाम ही ऐसा है क्योंकि एक सर्टेन रेंज हमें दी गई है और इस रेंज में हमें चेक करना है कि इस रेंज में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। तो ये डिफरेंट पैरामीटर हैं जो कि हमारे फिजिकोकेमिकल कांस्टेंट में आते हैं और इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्योरिटी चेक कर सकते हैं किसी भी ड्रग के, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिडिटी और अल्कलिनिटी एंड पीएच के बारे में। तो आप ये देखते हो कि जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन होते हैं ज़्यादातर वो एसिड या बेस से बनते हैं, है ना, एसिड एंड बेस के यूज से ही बनते हैं। तो होता क्या है, जब हमारे प्रोडक्ट बनते होते हैं तो एसिड और बेस क्या होते हैं, उसमें जाके जमा हो जाते हैं, ऐसे इम्प्योरिटी जाके कॉज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, उसमें एसिडिटी और अल्कलिनिटी के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी चेक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो हम उसको देखेंगे कि ज़्यादा है या कम है ना। दूसरी यहाँ पे टर्म है पीएच क्या है। अब मान लो कोई एक प्रोडक्ट है, उसकी पीएच क्या होती है, कांस्टेंट है, ओके, क्योंकि अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ नहीं है तो वो कांस्टेंट है। लेकिन अगर उसके अंदर इम्प्योरिटीज आएगी तो डेफिनेटली उसके पीएच क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर इम्प्योरिटीज आ गया है, अगर उस प्रोडक्ट के अंदर इम्प्योरिटी है तो वो क्या करेगा, पीएच चेंज हो जाएगा, है ना। और इस तरीके से हम क्या कर सकेंगे, पता कर सकेंगे कि हमारे ड्रग में क्या इम्प्योरिटीज़ है या नहीं है।
नेक्स्ट बात करते हैं अनायंस एंड कटायंस। ये अनायंस और कटायंस क्या है? ज़्यादातर जो भी हमें फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हम बनाते हैं वो ज़्यादातर किससे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड से बनते हैं ना। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स? लाइक एग्जाम्पल आप देखोगे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, है ना, ETC। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं SO4 में क्या सल्फेट है, यहाँ पे क्या क्लोराइड है। तो ये क्या करते हैं क्लोराइड, क्योंकि हमने एसिड का यूज किया यहाँ पे सल्फेट ग्रुप भी है, तो ये क्या कर सकता है? डेफिनेटली क्या कर सकता है? इम्प्योरिटीज कॉज कर सकता है फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, तो हम इस चीज़ का भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरा क्या होगा इसमें अनायंस और कटायंस में ही टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स लाइक कौन कौन से हो जाएंगे हैवी मेटल्स इसमें? लेड, आयरन, है ना, मरकरी। तो ये हम क्या कर सकते हैं कटायंस और अनायंस के थ्रू इस चीज़ का क्या कर सकते हैं? टेस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इनसॉल्यूबल रेसिड्यू। अब हम बात करें जो भी मान लो प्योर सब्सटेंस है वो अगर पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा? प्योर ही ये सॉल्यूशन बनाएगा। लेकिन जो इनसॉल्यूबल है अगर मान लो उसको हमने सॉल्वेंट के अंदर डाला तो वो क्या करेगा? डेफिनेटली टर्बिडिटी कॉज करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें भी क्या कर सकते हैं? प्योरिटी को इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे क्या करेंगे हम टर्बिडिटी को क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे, है ना। पहला चीज़ तो ये कि अगर कम इंसॉल्युबल रेसिड्यू है तो हम क्या करेंगे? टर्बिडिटी को डिटरमाइन करेंगे। अगर ज़्यादा है उस केस में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इंसॉल्युबल रेसिड्यू में पहले अगर ज़्यादा है तो क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। पहले क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन, और फिर उस चीज़ को क्या करेंगे? पर्टिकुलर रेसिड्यू का वेइंग करेंगे, है ना। फिर उसको मेज़र करेंगे वो कितना ज़्यादा है। ओके, फिर हम बात करते हैं एस एंड वाटर इनसॉल्युबल एस। ठीक है, अब ये क्या होता है? ठीक है, तो ये एस वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या हैं? कोई भी हमारी ये आपको जानना चाहिए, ये होता है आपको क्रूड ड्रग के लिए, ये होता है हमारा क्रूड ड्रग के लिए यूज किया जाता है ना। फार्माकोग्नोसी में आप पढ़ोगे तो क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम? मान लो कि हमारा पर्टिकुलर ड्रग है, ओके, तो हम क्या करते हैं उसमें से 3 ग्राम हम ड्रग को लेते हैं। ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं अप टू 450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ओके, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ थोड़ा सा। यस, तो हम क्या करते हैं इसको हमने 3 ग्राम ड्रग ले लिया, उसको हीट करते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक क्या हो जाए? फ्री फ्रॉम द कार्बन ना हो जाए। ओके, और जब हम उसको हीट कर लेते हैं फिर उससे क्या करते हैं? जो हमारा जो बच जाता है, जो रेजिड्यू बच जाता है, फिर उसको क्या करते हैं? हम उसको फॉर्मूले में डाल देते हैं। क्या करते हैं? वेट ऑफ रेसिड्यू लेते हैं ना, W1 अपॉन जो भी हमारा क्या है सैंपल का वेट है। सैंपल का वेट आप W1 ले लो, ये W2 क्या हो गया? हमारा किस चीज़ का वेट है? ये हमारा एस का वेट है ना। दूसरा हम क्या करते हैं यहाँ पे W1 लेते हैं जो भी हमारा क्या है सैंपल होगा और इंटू 100 कर देते हैं। ठीक है, और हमें यहाँ से एक वैल्यू मिलती है। ठीक है, तब ये जो वैल्यू मिलेगी, अगर ये जो वैल्यू है, ये जो एस वैल्यू है अगर ज़्यादा है तो ये क्या हमें बताएगा कि कंटामिनेशन है, एडल्ट्रेशन है एंड इम्प्योरिटी उसके अंदर ज़्यादा है ना। तो इसमें भी दो डिफरेंट ये आते हैं, टाइप्स आते हैं। जैसे हो गया हमारे वाटर इंसॉल्यूबल एस, है ना। अब ये वाटर इंसॉल्यूबल एस को क्यों डिटरमाइन करते हैं? तो देखते हैं टू फाइंड आउट वाटर सॉल्यूबल हैवी मेटल्स। जो वाटर इंसॉल्यूबल एस वैल्यू का हम क्यों करते हैं डिटरमाइन? टू फाइंड आउट वाटर सॉल्यूबल हैवी मेटल्स के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप के प्योरिटीज़ हैं, प्योरिटी चेक करने के हमारे पैरामीटर हैं। ओके,
अब हम क्या करेंगे, सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे सिलेबस के अंदर है, जो हमें प्योरिटी मेज़र करने में हेल्प करता है या किसी चीज़ की इम्प्योरिटीज़ को जानने में हेल्प करता है, वो होता है हमारा लिमिट टेस्ट। तो अब हम देखते हैं ये लिमिट टेस्ट क्या होता है, और ये लिमिट टेस्ट इसी चीज़ का एक सब क्लासिफिकेशन में आपको आ जाता है। ठीक है, आप इसको इसमें ले सकते हो, है ना, इनसॉल्यूबल रेजिड्यूज़ में आप इसको ले सकते हो, है ना। तो अब हम इस चीज़ को देखते हैं क्या होता है हमारा लिमिट टेस्ट। अब देखते हैं क्या होता है हमारा लिमिट टेस्ट। ओके, तो लिमिट टेस्ट के डेफिनेशन की ओर देखें तो हमारा लिमिट टेस्ट बोलता है, लिमिट टेस्ट आर डिफाइंड एज ए क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट विच आर परफॉर्म टू आइडेंटिफाई और कंट्रोल a small quantity of impurities which are likely to be present with the substance to be analyzed। ओके, तो हम बात करें, हमने जैसे पिछले की वीडियोस में पढ़ा था क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम क्या चेक करते थे, अमाउंट को चेक करते थे या किसी चीज़ की कंसंट्रेशन को चेक करते थे, है ना, कंसंट्रेशन को चेक करते थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है, क्वालिटेटिव, ये है क्वांटिटेटिव टेस्ट है ना, ये क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को चेक करते हैं जो भी हमें सब्सटेंस का एनालाइज करना है। ओके, ठीक है। सो अब देखते हैं इसमें करते हैं क्या, इन दिस टेस्ट द टर्बिडिटी, ऑपलेसेंस, कलर, इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द टेस्ट सैंपल इज कंपेयर्ड विद टर्बिडिटी, ऑपलेसेंस, कलर, इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय द स्टैंडर्ड। इसमें हम करते क्या है कि जो भी हमारा टर्बिडिटी या कलर की जो इंटेंसिटी है टेस्ट सैंपल की, उसको कंपेयर कर देते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से, है ना। तो अब हम देखेंगे कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट मेटल्स के साथ होते हैं ना, हैवी मेटल्स का होता है। जैसे अगर आप नेक्स्ट की वीडियो में पढ़ोगे, जैसे लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, है ना। तो हमने ये समझा कि लिमिट टेस्ट का क्या होता है, जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब हम क्या करें, कुछ एग्जांपल लेंगे और क्या समझें कि लिमिट टेस्ट एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं, अब ध्यान से इस चीज़ को समझना कि हम मानते हैं कि हमारे पास सैंपल ए है, मान लो ये सैंपल ए है, ओके, ठीक है, और ये हमारा सैंपल बी है, ये हमारा सैंपल बी है, ओके, ठीक है। तो हम क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, पहले आप इस चीज़ को मानो ए के बारे में, कि हम ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि सैंपल ए के अंदर अल्फ़ा नाम का कोई सब्सटेंस है जो इम्प्योरिटीज कॉज कर रहा है। मैं फॉर एग्जांपल आपको ले रहा हूँ, हाइपोथेटिकली आप इसको लेके चलो, ठीक है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसा है जो अल्फ़ा नाम का कोई इम्प्योरिटीज़ है, ठीक है। तो हम करते क्या है, सच का ले लेते हैं। मान लो कि हमें सस्पेक्ट है इसमें अल्फ़ा है या नहीं है, ओके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरा सैंपल लेते हैं जिसमें क्या होता है, अल्फ़ा प्रेजेंट होता है पहले से, ओके, ठीक है। तो अब हम करते क्या, जैसे हमें पता है कि किसी सब्सटेंस को A+B = C तो जरूर बनाएगा, तो हमें पता होता है ये जो अल्फ़ा है, ये जो अल्फ़ा है बीटा के साथ मिलेगा तो क्या बना देगा, गामा। ये चीज़ हमें पता है पहले से, है ना। तो हम करते क्या हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम इस चीज़ को सस्पेक्ट करें कि इसके अंदर अल्फ़ा है भी या नहीं है, और है भी तो कितने रेंज में है, क्योंकि हमें पता है कि हम किसी चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते, टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर मान लो कि जिसके पास अल्फ़ा ऑलरेडी है तो वो तो ज़्यादा ही होगा, इससे कम अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो अल्फ़ा, ये पर्टिकुलर अल्फ़ा यहाँ पे कम है, तो हम क्या कर सकेंगे, इस चीज़ को हम ये कर सकेंगे कि हम इस चीज़ को, ये गुड फॉर कंज्यूमर है, ओके। तो हम क्या करते हैं कि जो बीटा इसके अंदर भी डाल देते हैं। तो मान लो कि हमने माना है कि इसके अंदर अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ क्या बनेगा, गामा, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी अल्फ़ा था और हमने बीटा डाला, तो यहाँ डेफिनेटली क्या बनेगा, गामा बनेगा। अच्छा, ये जो गामा बनेगा, यहाँ जो बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट पे बनेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ 3 केस हो सकते हैं, या तो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा, है ना, या तो कम अमाउंट में बनेगा, या तो बनेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि अगर मान लो ये ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो क्या होगा, हमारा जो टेस्ट हो जाएगा, जो हमारा सैंपल है वो क्या है, यूज करने लायक नहीं है, तो हमारा जो टेस्ट हो जाएगा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक। क्योंकि अगर कम अमाउंट में बन रहा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो हम क्या कहेंगे, ये टेस्ट पास है, जो हमारा प्रोडक्ट है हम उसको यूज कर सकते हैं। नहीं बनेगा फिर भी हम बोलेंगे चलो हाँ ठीक है, हम प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल को समझा, दूसरा पे एग्जाम्पल को समझो, ठीक है। हम मान रहे हैं क्योंकि हम जो टेस्ट करते हैं लिमिट टेस्ट का नेस्लर सिलेंडर में करते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे ये ए है, ये सिलेंडर ए है और ये सिलेंडर बी है,
ये सिलेंडर भी है, ठीक है। तो मान लो कि क्या हम यहाँ पे चेक करना क्या है, हमें यहाँ चेक करना है टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन, है ना। टर्बिडिटी हम चेक कर रहे हैं। अगर मान लो कि टर्बिडिटी ए की क्या है, कम है, बी की ज़्यादा है, तो इस केस में क्या कहेंगे, हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। हमारा टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। दूसरी केस की ओर लेते हैं हम, एक और यहाँ सिलेंडर लेट करते हैं, ए है और ये सिलेंडर क्या है, बी है ना। इस केस में क्या हुआ, अगर मान लो कि जो टर्बिडिटी है क्या है, ए की ज़्यादा है, जो कि ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, टेस्ट है, ये क्या है हमारा, स्टैंडर्ड है, ये क्या है हमारा, स्टैंडर्ड है ना। तो अगर मान लो टेस्ट की जो क्या है टर्बिडिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बी, तो इस केस में हमारा जो टेस्ट होगा, जो हमारा लिमिट टेस्ट होगा, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूज़ करने लायक नहीं है, और उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ क्या है, सर्टेन लेवल से ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने आज क्या देखा, डिफरेंट टाइप के सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज़ देखा, है ना, उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो देखा हमने। फिर हमने क्या देखा, टेस्ट फॉर प्योरिटी, क्या क्या टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। और फिर हमने क्या देखा, लिमिट टेस्ट के बारे में देखा। कल की वीडियो में हम देखेंगे क्लोराइड का टेस्ट क्या होता है, नेक्स्ट की वीडियो में जो भी हमारा आएगा क्लोराइड का टेस्ट क्या होता है, सल्फेट का टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट, उसके प्रोसीजर को देखेंगे और उसके रिएक्शन को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।